नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। आने वाली 14 तारीख को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है और इसके पीछे की वजह है होली और जुमे का एक साथ पड़ना। ये इत्तेफाक है कि इस बार 14 फरवरी को और सिर्फ होली ही नहीं बल्कि जुमे का भी दिन है और यही काफी है कि होली और जुमे की नमाज पर सियासी वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो चुका है। बात सिर्फ 2 घंटे की है। 12:30 बजे से 2:30 बजे के बीच जब जुमे की नमाज होती है, इन 2 घंटों को लेकर देश भर में सियासी गदर मचा है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रघुराज प्रताप सिंह ने तो टोपी के ऊपर तिरपाल का हिजाब पहनने की सलाह दे दी और उनकी कही ये बातें अभी लोग भूले भी नहीं थे कि दरभंगा की मेयर अंजुम आरा होली पर ही 2 घंटे की रोक लगाने की बात कहती सुनाई देती है। अंजुम आरा का कहना है कि जुमे की नमाज के समय होली खेलने वाले लोग मस्जिदों से 2 घंटे दूर रहें। अब उन्होंने ये बात कही कि सामने से जवाब मिलना भी शुरू हो गया है। अंजुम आरा की बातों पर खुद उनकी ही पार्टी जेडीयू के नेता समेत कई लोग अब आपत्ति जताने लगे। तो आखिरकार दरभंगा की मेयर अंजुम आरा ने यू टर्न लिया, माफी भी मांग ली। लेकिन वो त्योहार जो एक दूसरे को गले लगाने के मौके हुआ करते थे, जिन त्योहारों पर लोग खुशियां बांटते थे, मिठाई खिलाकर एक दूसरे से मोहब्बत बांटते थे, जिन त्योहारों का मकसद समाज को साथ लेकर आना होता था, आखिर उन पर सियासत का रंग क्यों चढ़ने लगा? आज दहाड़ में इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले सियासी तकरार सुनिए। 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि देखिए जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। ये दरभंगा की मेयर का जो बयान आया है, ऐसे बयानों का कोई हिंदुस्तान में स्थान नहीं है। ये देश, ये राज्य अपने नियम कानून संविधान से चलेगा। यहाँ पर सभी धर्मों को आज़ादी है, अपना अपना पर्व त्योहार मनाए, जुम्मे का नमाज भी अदा करेंगे और दोनों धर्मों के लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे, सम्मान करेंगे। दरभंगा मेयर का यह फरमान बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। जुम्मा हो या होली, सब मनाया जाएगा, सब सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। किसी के कारण से किसी को रोकने की परंपरा नहीं शुरू की जा सकती, ये गलत है। धार्मिक भावनाओं में उन्माद फैलाने वाला ये उनका बयान है। इस तरह की बयानबाजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सारी जवाबदेही प्रशासन की होती है कि कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम न दे। इसीलिए हम लोगों से आग्रह करेंगे, खासकर जनप्रतिनिधियों से, कि विवादास्पद बयान देने से बचें। मैं मेरे मुसलमान भाइयों से विनती करूंगा कि नमाज इस बार हमारी 1 साल के अंदर ये त्यौहार आता है, हम आपका सम्मान करते हैं, आप भी हमारे त्योहार का सम्मान करिए। इस बार नमाज अपने घर में ही पढ़िए। का सोच तो हम नहीं रोक सकते, उनको जो सोचना है वो सोचे, लेकिन मेरी मंशा बस इतनी थी कि दरभंगा शहर में शांतिपूर्ण ढंग से हो। इसी संदर्भ में मैंने ये जो है बोला था। लेकिन अगर किसी की आस्था को ठेस पहुंचा है तो मैं उस पर खेद व्यक्त करती हूँ। और आइए चर्चा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले उन सवालों का जिक्र जिसके इर्द गिर्द रहेगी दहाड़ की चर्चा। पहला सवाल आज यही है कि गले मिलने का था रिवाज, क्यों हो रहा है आज टकराव? भाईचारे की मिसाल वाले त्योहार पर आखिर बवाल क्यों? होली पहले या फिर नमाज? क्या है इस विवाद का इलाज? होली, जुमा, रमजान, सियासत को दिखा नफा नुकसान। होली और जुमा एक साथ, क्या इसीलिए छिड़ा है विवाद?